ये जो स्कोर आया है मेरा क्लैट 2025 में, इट इज़ जस्टिफाइंग मी नो। तो फिर मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने एलएट ट्राई किया, एलएट में भी कुछ रैंक से हुआ नहीं। फिर मैंने स्लैट दिया एज ए लास्ट ऑप्शन। फिर एसएलएस पुणे तो हुआ। फिर मैंने कहा नहीं, एनएलयू इज एनएलयू। तो फिर मैंने कहा एक बार और ट्राई करके देखते हैं, पहला ड्रॉप ही होगा। लास्ट ईयर में 12th में था, तो मैंने कहा व्हाई डोंट वी गिव इट ट्राई एंड इट्स वर्थ इट। लीगल पार्ट वाज बेसिकली लाइक द एलपीटी मॉक। सारे जो टॉपिक थे वो तो आए हुए ही थे, दोनों तरफ से आए हुए थे। लीगल में भी पढ़े हुए थे, जीके में भी पढ़े हुए थे। That's something that we hear a lot कि जब स्टूडेंट्स क्लैट एग्जाम से बाहर आते हैं, they say it कि it was just like another mock। हमें ऐसा ही लग रहा था कि हम लॉ प्रेप का कोई मॉक ही दे रहे थे। एंड इनफैक्ट क्लैट 2026 में कुछ पैसेजेस डायरेक्टली दे वर फ्रॉम एलपीटीज मॉक, राइट? सो दे हेल्प यू। आपको एकदम शॉकर लगा होगा कि अरे ये तो मैंने उसमें किया था। इट्स लाइक अरे ये तो मेरे को आता ही होगा। Hello everyone, today we have with us someone really special, Lakshit Kuvera, whose journey is nothing short of inspiring. He appeared for CLAT 2025, CLAT 2026 and finally he is getting into his dream NLU. इस वीडियो में हम उनकी पूरी जर्नी के बारे में जानने वाले हैं. But before that, Lakshit, how are you feeling now that you are getting into your dream NLU? I'm feeling absolutely great, ma'am, and thank you for congratulating me. Thank you and Law Prep for having me here today. Okay, so Lakshit, like we were talking off camera also, yes. आपने CLAT 2025 भी दिया, फिर CLAT 2026 भी दिया. So पहले CLAT 2025 के बारे में हम बात करते हैं. What made you think? And you know, you need a very strong head for that कि हमें वापस 2026 के लिए appear करना है. You took a drop and then again you appeared for it. So take us through that. Ma'am, I was a good student last year and I didn't think that ये जो स्कोर आया है मेरा CLAT 2025 में, वो it is justifying me. No. तो फिर मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने एलएट ट्राई किया, एलएट में भी कुछ रैंक से हुआ नहीं। फिर मैंने स्लैट दिया एज ए लास्ट ऑप्शन। फिर एसएलएस पुणे तो हुआ। फिर मैंने कहा नहीं, एनएलयू इज एनएलयू। तो फिर मैंने कहा एक बार और ट्राई करके देखते हैं, पहला ड्रॉप ही होगा। लास्ट ईयर में 12th में था, तो मैंने कहा व्हाई डोंट वी गिव इट ट्राई एंड इट्स वर्थ इट। राइट, टोटली। एंड लास्ट ईयर भी जैसे सबको पता है क्या हुआ था CLAT 2025, द मेमोरी इज स्टिल फ्रेश, राइट? सो हाउ वाज एक्सपीरियंस देन? एंड कमिंग टू CLAT 2026, इस बार भी लॉजिकल में गूगली थी, विच वॉज एनालिटिकल केम. सो कैसा रहा? वर यू प्रिपेयर्ड? क्योंकि 2025 में इतना कुछ हो गया, तो ये तो कुछ भी नहीं था हमारे लिए, ये मेंटालिटी थी या कैसा था? 2025 वाला जो शॉक लगा ना, उसने मेरे को 26 के लिए प्रिपेयर किया. 25 में मैंने देखा ये अनएक्सपेक्टेड चीजें भी आती है, कुछ चीज लीव भी करनी होती है. मेरे को पहले लगता कि सब करना ही होगा, वरना क्या होगा. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें छोड़ना ही पड़ता है. अब जैसे क्वेश्चन गलत थे 2025 में, मैं उनमें फंस गया था. और 2026 में मैंने देखा एक क्वेश्चन गलत था, मेरे को वो पता चल रहा था. तो फिर मैंने देखा कि जो हो रहा है पहले उसे करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि कहाँ पे अपन स्कोर कर सकते हैं. बढ़िया. ओके. एंड अभी अगर 26 की हम बात करें तो हाउ डिड इट वेंट? स्पेशली लॉजिकल की हम बात करते हैं, क्योंकि उसी में स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत आई थी, क्योंकि पूरा एनालिटिकल आ गया था. तो व्हाट वाज योर टेक ऑन दैट? लॉजिकल वाज इन माय फेवर, क्योंकि 2025 में जो मेरे को शॉक लगा था, उसके बाद में मैंने एनालिटिकल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि कैसा भी आए तो मेरे को उसे फोड़ना ही है. फिर इट वाज ए ग्रेट सरप्राइज फॉर मी कि 2026 में केवल एनालिटिकल ही आई. So it was a win-win situation. And even अगर एनालिटिकल आप अच्छे से कर लेते हो तो एलेट में भी हो ही जाता है. So for those students जिन्हें लगता है कि AR जो है सिर्फ एलेट का पार्ट है, अब वो ऐसा नहीं है. आई थिंक लास्ट 2 years से हम देख रहे हैं, काउंटिंग 2026 एज वेल, कि एलेट में AR नहीं आता है, क्लैट में भी AR आता है. तो उससे रिलेटेड आप क्या स्ट्रैटेजी दोगे स्टूडेंट्स को कि वेदर दे शुड स्टिक टू द सिलेबस दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कंसोर्शियम और दिल्ली यूनिवर्सिटी, या सब पढ़ के जाना है? जितना सिलेबस के हिसाब से तो चलेंगे तो फिर सिलेबस तक ही रह जाएंगे. मतलब जितना अपन कर सकते हैं उतना कवर करना चाहिए. जैसे इस साल भी इतना शॉकिंग दे दिया एनालिटिकल, तो कवर रहती तो बढ़िया रहता. अब जैसे क्यूटी अपन बेसिक करके गए, वो बेसिक ही आई, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड होता है वो भी करके चलने रहना चाहिए, क्योंकि इट वाज आस्क्ड. अगर पीवाईक्यू में आया हुआ है तो यू शुड गिव इट ट्राई. एग्जैक्टली. एंड मतलब ये खासियत है ना क्लैट की, इसमें पता है अनएक्सपेक्टेड आएगा, लेकिन आपको पता है अनएक्सपेक्टेड किन सेक्शंस में आएगा. या तो लीगल तो सेफ है एक तरीके से, ज्यादा से ज्यादा जीके होता है हमेशा, या लॉजिकल होता है. अब इस बार स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि जीके क्वेश्चंस लीगल में भी पूछे गए, और जीके सेक्शन में तो थे ही क्वेश्चंस. तो आपने उन क्वेश्चंस को कैसे डील किया?
मैंने उन्हें जीके की तरह ट्रीट किया। पहले तो मैंने देखा कि जैसे क्लैट हमेशा एक ट्रिक कुछ देता है, हिंट देता है, कहीं वो पैसेज में तो नहीं है। लेकिन इस बार जो लीगल में जो क्वेश्चन पूछे थे जीके, वो बेसिक थे पर पैसेज में नहीं थे। सो इट वाज अ विन सिचुएशन, कॉज मैं स्टैटिक भी करके गया था। मेरे को पता है कि पहले स्टैटिक बहुत सारी पूछ के गया हुआ है, क्लैट एलेट दोनों के पर्सपेक्टिव से मैंने स्टैटिक की एंड इट हेल्प्ड मी। So one thing that I am based on the conversation we had is basically आपको अच्छे से रिव्यू करने हैं PYQs, that takes you a long way, right? So एक ये बहुत अच्छी important tip हो सकती है for all those who are appearing for 2027, right? कि PYQs पढ़ने जरूरी है, आपको पेपर पैटर्न समझ में आता है। Of course लॉ प्रेप में आपको सारी चीजें करवाई ही जाती है, but you also need to have a grasp of the PYQs. And coming to the GK part, जैसा आपने बोला you have done all the static. What about the resources one student should pick? Because students ना, क्योंकि उन्हें लगता है जीके में कुछ भी पूछ लेते हैं तो उन्हें लगता है हर जगह से पढ़ो, बट व्हाट शुड बी द आइडियल स्ट्रैटेजी फॉर जीके? आइडियल स्ट्रेटेजी जो क्लैट एक्सप्रेस में है पहले उससे तो कवर करो ही करो, बाकी न्यूज़पेपर वीकली जो आते हैं जावेद सर के वो करो, और साथ में स्टैटिक की लॉ प्रेप की जो मॉड्यूल थी इट हेल्प्ड मी अ लॉट थ्रू आउट क्लैट एंड एलेट। राइट, सो स्टैटिक आई थिंक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू एलेट, एंड अब क्योंकि क्लैट में भी वो आता ही है, सो इट्स अगेन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ दी टू एग्जाम्स। एंड कमिंग टू लीगल आई थिंक क्या स्ट्रैटेजी आपने यूज की व्हेन इट केम टू लीगल पार्ट? Legal part was basically like the LPT mock, so it didn't feel anything new while giving the paper. सारे जो टॉपिक थे वो तो आए हुए ही थे, दोनों तरफ से आए हुए थे, लीगल में भी पढ़े हुए थे, जीके में भी पढ़े हुए थे, so it was easy after all. So that's something that we hear a lot कि जब students CLAT exam से बाहर आते हैं, they say it कि it was just like another mock. हमें ऐसा ही लग रहा था कि हम law prep का कोई mock ही दे रहे थे। And in fact CLAT 2026 में कुछ passages directly they were from LPT's mock, right? So they help you. आपको एकदम शॉकर लगा होगा कि अरे ये तो मैंने उसमें किया था, it's like अरे ये तो मेरे को आता ही होगा, right? So and what about English? Like आपका ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें आप काफी वीक थे? Was it English or was it QT? It was CR. Oh, okay. CR I was not that bad, but it terrified me a lot, right? Because कुछ mock LPT के ऐसे थे जिनमें CR में कुछ भी हो सकता था। I was like that, then again like that. QT मेरा stronger part था। QT and analytical are quite similar, logical and brain usually. Right. CR बिकॉज स्टूडेंट को रहता है कि एक्चुअल में ऑथर चाहता क्या है, हमें कभी नहीं पता, सब ऑथर की अलग अलग बात होती है, तो CR पे एक प्लेन बेस पे आना बहुत टफ हो जाता है। सो इंग्लिश की क्या स्ट्रैटेजी रही है आपकी? इंग्लिश में बेसिकली वोकेबलरी इज मस्ट, जो सोनिया मैम बताती है वो शीट्स, वोकेबलरी, वर्ड्स एज वेल एज द LPT मॉड्यूल्स हेल्प मी अ लॉट। द मॉक्स आर लाइक रिफ्रेशिंग दोज क्वेश्चंस। मॉक्स में कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वर्ड्स वाले, सो उनको एक बार रिवाइज करने से इट हेल्प मी। वो आपका बेसिकली आपका खुद का वोकैब बैंक बिल्ड हो जाता है, जो मॉक में आ रहा है वो खुद रिवाइज कर लो, मॉड्यूल से ले लो, इट हेल्प्स अ लॉट। एंड यू नो अगेन कमिंग टू द पॉइंट, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो व्हाट ऑल रिसोर्सेज यू यूज्ड ड्यूरिंग योर क्लैट प्रिपरेशन? इन इंग्लिश आई सॉल्ड अरुण शर्मा, वाइली, जो सोनिया मैम बताते रहते हैं कि इट इज मस्ट, बट बच्चे देखते हैं कि इतना GMAT का कौन करे, लेकिन इट हेल्प्स अस। अगर आप इस लेवल का पढ़ लोगे तो क्लैट में इस लेवल का आएगा, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। एंड अबाउट QT एंड और आपने मॉड्यूल्स कौन सी पिक की थी? QT में मैंने LPT की मॉड्यूल्स एक बार कर ली थी, फिर जो शीट्स देते रहते थे सर तो उन्हें करता रहता था। मतलब एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास QT करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं सर के पीछे पड़ गया था कि कब दोगे आप, कब दोगे, तो he gave me a lot, फिर मैंने मांग लिया। So you attempted all the questions in QT? Yes. Okay, and वो सब बढ़िया ही रहे, and now because QT is also gives you an extra edge, right? So जिन स्टूडेंट्स को लगता है इंग्लिश पढ़ के भी कमांड नहीं हो रही है, लीगल नहीं हो रहा है, आई थिंक QT एक सेफ हम जोन कह सकते हैं, क्योंकि आप उस पर अपनी कमांड ला सकते हैं। एंड नाउ दैट ही सेड उनकी प्रॉपर पहले से अच्छी कमांड रही है, तो अगेन इट हेल्प्ड हिम अ लॉट। सो लक्षित, यू नो वन इंपॉर्टेंट थिंग इज थ्रू आउट द जर्नी, पढ़ाई तो होती है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फ्रेंड्स का। सो हाउ वाज दैट इन योर केस? इन दैट वे आई एम इन अ विन विन सिचुएशन, कॉज जो मेरे फ्रेंड्स थे वो पिछले साल के हॉस्टल मेट्स ही थे, मेनली हॉस्टल मेट्स नहीं, इनकी वजह से ही हम हेल्दी कंपटीशन रहता था हमारे बीच में। हम 4-5 जने थे, तो हम देखते एक मॉक होता तो घर पे जाते ही सीधा यही देखते कि किसके ज्यादा आ रहे हैं, किसने कहाँ गलती की, एक दूसरे को हेल्प करते रहते थे थ्रू आउट द जर्नी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ हेल्दी कंपटीशन बिटवीन योर फ्रेंड्स। राइट, एंड टू एक्चुअली हैव अ राइट सेट ऑफ फ्रेंड्स जो आपको एक्चुअल में जो है
बूस्ट करे टू परफॉर्म बेटर. जैसा आपने बोला कि मॉक स्कोर चेक करते थे एंड एवरीथिंग, तो कभी ऐसा हुआ है दैट यू ऑल सैट टुगेदर एंड डिस्कस्ड ईच अदर स्कोर एंड देन पॉइंटेड आउट मिस्टेक, या देखते रहिए ना इसकी वजह से गलत हुआ होगा, या ऐसा कभी वो जो एवरी इवनिंग, हाँ एवरी इवनिंग जिस दिन मॉक दे दिया तो लास्ट में बैठ के 1 घंटा डिस्कस करते कि ये गलत हो गया तो कैसे हुआ, इसमें तूने क्या कर दिया ऐसा कि तेरा सही हो गया, तेरा गलत हो गया, लास्ट टाइम तो ये सही था, फिर पता चला कि ये वो नहीं था. यू तो एक्चुअली उनकी वजह से ये इंप्रूवमेंट होगा. आपको अपना खुद का जो पैटर्न है वो भी पता चल जाता है कि कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है आप गलत करते जा रहे हैं और वो आपको समझ ही नहीं आ रहा है. सो एक वो बहुत ही अच्छा जो मॉक एनालिसिस नहीं हेल्प कर पाता, कभी कभी ये कर देता है. हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो कोई तो होना चाहिए कि मेरे यार कम आए लेकिन उसके भी कम आए, चलो कोई बात नहीं, दोनों को ही मिल गया. सही. एंड कमिंग टू दिस पॉइंट, मॉक एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है? लाइक आप हर मॉक एनालाइज करते थे, बी वेरी मॉक एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ मॉक होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर या बहुत ज्यादा खराब स्कोर हो जाता है, तो उसमें सॉल्व करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर वही हर शाम को सब बैठते हैं, तो फिर होना ही था मॉक एनालाइज. राइट. एंड आई थिंक क्योंकि प्रॉपर अगले दिन आपको पता रहता था डाउट क्लासेस लगेगी, करेंगे, टीचर्स पूछेंगे, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर. तो लॉ प्रेप में कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास कि स्किप कर दो. यू एनी विच वेज हैव टू डू द मॉक एनालिसिस. एंड स्टूडेंट्स ना अक्सर हमें पूछते भी हैं कि मॉक्स देना है, मॉक एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी ऑफ मॉक एनालिसिस? तो जो आपने फ्रेंड्स वाला बोला, दैट वाज ऐप, व्हाट अपार्ट फ्रॉम दैट कैन बी डन ताकि ये इंश्योर करे मॉक एनालिसिस बहुत अच्छे से हो स्टूडेंट्स? एक बार जब ग्रुप में डिस्कशन हो गया, फिर आपको पर्सनली मॉक भी एनालाइज करना पड़ता है. तो मैं नोट डाउन करता था कि मेरे कहाँ गलत हो रहे हैं. तो मेरे सीआर में कुछ अजम्पशन वाले क्वेश्चन होते हैं, क्यूटी में कभी बोट एंड स्ट्रीम आ जाता तो उसमें गलत होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करते रहो जो बार बार गलत हो रहे हैं. और बच्चे क्या करते हैं अक्सर कि वो जो गलत क्वेश्चन हो रहे हैं उन्हें एनालाइज करके देखते हैं कि ये गलत हो गया, अब इसे सही करेंगे. लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे भी तो होते हैं जो फ्लूक में सही हो गए, उन्हें भी तो गो थ्रू करना पड़ेगा. पूरा क्रक्स इज हर क्वेश्चन को देखना है, सिर्फ जो क्वेश्चन जो गलत हुआ है जिसमें आपको नेगेटिव मार्क्स मिल रहे हैं सिर्फ वही गो थ्रू नहीं करना है. यू हैव टू चेक ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन, क्योंकि तुक्का कभी आपसे भी लग सकता है, सही तुक्का भी लग सकता है. 5-6 जने बैठेंगे तो कहेंगे ये तो तेरे तुक्के में गया. फिर उन्हें लॉजिक समझाने में एग्जैक्टली कि अच्छा तेरा सही हुआ, अब मुझे बताओ तूने किया कैसे. एग्जैक्टली, दैट्स फेयर, दैट्स अ वेरी गुड एंड वैलिड पॉइंट. ओके, सो फॉर ऑल दोस स्टूडेंट्स जो अब क्लैट 2027 अपियर करेंगे, 2028 अपियर करेंगे, एक आइडियल स्ट्रैटेजी एंड सम टिप्स जो आप देना चाहो उन्हें, दैट प्लीज कीप दिस इन माइंड एंड डेफिनेटली फिर आप उन्हें अगले साल एनएलयू में मिलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बात तो 2 घंटे की है, उन 2 घंटे में काम रहना है. पहले पेपर गो थ्रू करो. अब प्रिपरेशन पे चलते हैं. प्रिपरेशन पे जीके और क्यूटी यही मेक और ब्रेक पॉइंट है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन तो सब कर ही रहे हैं. कुछ बच्चे सोचते हैं कि क्यूटी छोड़ देंगे, जीके छोड़ देंगे, कुछ ये थोड़ी आएगा, ये थोड़ी आता होता है. लेकिन जितना आपको मिला उतना तो करो. मतलब क्लैट एक्सप्रेस इज मस्ट. राइट. तो एटलीस्ट जो रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जस्ट गो थ्रू दैट एंड वो इनफ भी है वो करने के लिए. आपको जरूरत नहीं है दूसरे रिसोर्सेज पे जाने के लिए. जो लॉ प्रेप में प्रोवाइडेड है इज मोर देन सफिशिएंट. जैसे एज ही राइटली पुट कि क्यूटी में इतना हो गया था कि सभी खत्म हो गया था, सो वी प्रोवाइड एक्स्ट्रा मटेरियल आल्सो टू द स्टूडेंट्स ओनली व्हेन यू गाइस आस्क. लेकिन जब आप कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज दिए आप पहले उन्हें कर लीजिए. ऑलराइट. एंड रिगार्डिंग द मॉक एनालिसिस पार्ट आल्सो, व्हाट शुड ऑल दे कीप इन माइंड? मॉक्स कब से देने चाहिए वो भी आप एक बार बता दीजिए. मॉक्स स्टार्टिंग से ही देने चाहिए ताकि थ्रू आउट आपका 2 to 4 हमेशा मॉक देना चाहिए. अगर कोई भी आप मॉक दे रहे हो तो 2 to 4, बिकॉज इट्स द टाइम यू हैव टू बी एक्टिव. और शुरू से अगर आप उस समय दोगे तो आपका माइंड उसी हिसाब से फंक्शन भी करेगा. 2 से 4 जो नींद का टाइम होता है वो नींद का टाइम रहेगा ही नहीं. You got to sacrifice something. Yes, because it will be worth it, like he said in the starting. All right, Lakshit, I wish you all the best and hope we'll see you in the campus next year with our upcoming students. Thank you, ma'am. Okay.